मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर के कार्य का पहला चरण व्यवस्था के युग का कार्य। शुरुआत में मानव जाति शिशुओं की तरह थी, ना तो यह जानती थी कि परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है और ना ही कैसे जीना है। वे सबसे बुनियादी नैतिक सिद्धांतों को भी नहीं समझते थे, ना ही यह समझते थे कि हत्या और चोरी जैसे कार्य अपराध थे। वे अक्सर पाप करते थे और परमेश्वर को नाराज करते थे, बिना यह जाने कि वे पाप कर रहे थे। मानव जाति को पाप से दूर करने और पृथ्वी पर एक सामान्य जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था के युग का कार्य शुरू किया। व्यवस्था के युग में यहोवा परमेश्वर ने लोगों को पृथ्वी पर जीने का तरीका सिखाने के लिए व्यवस्थाएं और आज्ञाएं घोषित की। उन्हें हत्या, चोरी, व्यभिचार आदि ना करने का निर्देश दिया। इसके माध्यम से लोगों को पाप की एक बुनियादी अवधारणा मिली। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने व्यवस्था का पालन करना और शब्द का पालन करना भी सीखा। जो लोग व्यवस्था का पालन करते थे, उन्हें परमेश्वर द्वारा आशीष दिया जाता था, जबकि जो लोग व्यवस्था का उल्लंघन करते थे, उन्हें दोषी ठहराया जाता था और प्रायश्चित के लिए पाप बलि चढ़ाने की आवश्यकता होती थी। यदि लोग कुछ व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते थे, तो परमेश्वर का क्रोध उन पर पड़ता था और उन्हें पत्थर मारकर मार दिया जाता या स्वर्ग से आग में जला दिया जाता था। सभी इज़राइलियों ने परमेश्वर की महिमा और क्रोध का अनुभव किया, साथ ही उनकी देखभाल और दया का भी। उन्होंने यहोवा को एकमात्र सच्चे परमेश्वर के रूप में पहचाना, जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और सभी चीज़ों का निर्माण किया है। इसलिए वे सभी यहोवा परमेश्वर का भय मानते थे, उसकी व्यवस्थाओं का पालन करते थे, पृथ्वी पर सामान्य जीवन जीते थे और परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए परमेश्वर की आराधना करते थे। यह व्यवस्था के युग में परमेश्वर के कार्य द्वारा प्राप्त किया गया परिणाम था। इस कार्य और व्यवस्था के बंधन के बिना मानव जाति अराजकता में उतर गई होती और शैतान द्वारा जल्दी से बंदी बना ली गई होती। इसलिए परमेश्वर द्वारा व्यवस्था की घोषणा मानव जाति के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। व्यवस्था के युग के कार्य ने लोगों को यह बताया कि पाप क्या है और धार्मिकता क्या है, और उन्हें यह भी दिखाया कि वे अक्सर पाप करते थे और उन्हें अपने पापों के प्रायश्चित के लिए पाप बलि की आवश्यकता थी। परमेश्वर के कार्य के इस चरण ने न केवल लोगों को मानव जीवन के सही मार्ग पर आगे बढ़ाया, बल्कि परमेश्वर के कार्य के अगले चरण के लिए नींव भी रखी और मार्ग प्रशस्त किया।